हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओसाजोन फॉर्मेशन फॉर योर आईटी एंड बीएससी एग्जामिनेशंस आल्सो। मतलब जो बच्चे बीएससी में एमएससी में पढ़ते हैं वो भी देख सकते हैं कि ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है, उनके में भी आता है एग्जाम में। ठीक है, और जो जैम की तैयारी कर रहे हैं, जो आईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओसाजोन फॉर्मेशन क्यों होता है, ये ओसाजोन क्या होता है और किसके लिए टेस्ट किया जाता है, ये चलो सबसे पहले समझ लेते हैं। ये होता है बेटा ग्लूकोज का टेस्ट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट होता है। और उसके लिए क्या बनता है, ग्लूकोसाजोन बनता है। ठीक है, तो वो एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो कि शुगर से बिल्कुल अलग होता है। बहुत ही शानदार येलो कलर के क्रिस्टल्स आते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके बारे में समझना है कि ये होता क्या है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज लेते हैं। सबको मालूम है कि ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज के पास यहाँ पर बेटा एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड मतलब कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना। तो और ये कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है, यही यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। ये सी डबल बॉन्ड ओ और एच होता है। यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है रेजोनेंस की, वो ऑक्सीजन की तरफ होती है और कार्बोनाइल कार्बन हार्ड इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है। यानी कि मुझे इसी कार्बोनाइल कार्बन से रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना है। किसी भी रिएक्शन को आपको लिखने से पहले आप कभी भी ये थ्योरी मत लिखिए। थ्योरी लिखने से आपका टाइम वेस्ट होगा। यू हैव टू सेव योर टाइम। तो आप सबसे पहले क्या लिखिए, टीचर को पता है कि बच्चे ने क्या लिखना है। आपने 12th क्लास में अगर आप हैं और अगर आप जेई में जा रहे हैं और नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो फिर तो आपको भैया सब कुछ पता ही होना चाहिए। जो रिएजेंट का नाम पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट होता है, कौन सा होता है, फिनाइल हाइड्राजीन। तो फिनाइल हाइड्राजीन कौन सा है, देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये रहा मेरा फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, एमोनिया का डेरिवेटिव है। उसके बाद कितने, अगला सवाल बनता है कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम होगा, ये रहा 3 इक्विवेलेंट कंज्यूम होने वाला है। और उसके बाद बनता क्या है, ग्लूकोसाजोन बनता है। उसका स्ट्रक्चर ये रहा, जो आपका मेन कंपाउंड है क्रिस्टलाइन ग्लूकोसाजोन। उसके बाद क्या होता है, बाई प्रोडक्ट भी पक्का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना बाई प्रोडक्ट के आपका काम नहीं हो सकता है। क्योंकि अब बाई प्रोडक्ट भी पूछे जाने लगे। क्वेश्चन पेपर बहुत सारे बनते हैं बेटा मेंस में। और उसके बाद क्या होता है, जब पेपर बनेंगे तो क्वेश्चन के पूछे जाने के भी बाल की खाल निकाली जाएगी। तो एक एमोनिया का मॉलिक्यूल निकलता है, एक एनिलीन निकल जाता है बच्चों, और 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। देखिए ये बाई प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर बनते हैं। तो ये पूरा एक ओसाजोन फॉर्मेशन है। और ये कैसे होता है इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखो कैसे होता है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है बेटा, ये रहा हमारा ग्लूकोज। ठीक है, अब ये है मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है शुरू के जो 2 कार्बन है, देखिए ये ग्लूकोज आपने पीछे देखा था, ये ग्लू इस तरीके से होता है, OH और ये CHOH और CHOH और नीचे CH2OH, ये आपका कुछ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें केवल शुरू के 2 ही एटम 1 और 2 जब आप नंबरिंग करेंगे, दोनों कार्बन ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये ग्रुप ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, तो मैं इसको R डैश लिखूंगी। ठीक है, तो अब मेरा क्या बन गया, इस पूरे ओसाजोन फॉर्मेशन में जो मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया, क्या बन गया बेटा, वो ये बन गया। ठीक, इसको मैं R डैश लिख रही हूँ। रिएक्टिव सेंटर कौन सा हो गया मेरा, ये कार्बोनाइल कार्बन हो गया। किससे रिएक्शन करनी है इसने, हाइड्राजीन से। हाइड्राजीन क्या होता है, देखिए मैं आपको हाइड्राजीन बताती हूँ क्या होता है। ये रहा मेरा हाइड्राजीन। क्या है इसमें, हर एक नाइट्रोजन के पास आपको पता है क्या होता है, नाइट्रोजन बस क्या होता है बेटा, लोन पेयर होता है। तो ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाकर एक एक लोन पेयर रखता है। तो ये रहा मेरा लोन पेयर, ये मेरा रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा। और ये मेरा डोनेशन के लिए क्या है, ये अटैकिंग लोन पेयर हो गया मेरा, ये अटैक करेगा। ठीक है, और ये बेंजीन रिंग है, इसको आप पीएच भी लिख सकते हो। तो इसको आप पीएच NH2 भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ऐसा लिखा लिखा जाता है। फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन बनता कैसे, जरा इसको देख ले। क्या होता है, एमोनिया, एमोनिया ने एक H दे दिया तो क्या बन गया, और NH2 जोड़ दिया तो क्या बन गया, हाइड्राजीन, NH2। इस हाइड्राजीन में से आप एक H निकाल दो, क्या जोड़ दो, फिनाइल रिंग। तो क्या बन जाएगा आपका, NH2NH फिनाइल रिंग, फिनाइल हाइड्राजीन। यही है बेटा डेरिवेटिव एमोनिया का, जिसके साथ इसने रिएक्शन करनी है। ठीक है, अब आ जाओ, हमने क्या लिखा था, वही चलते हैं। हमने क्या लिखा था, ये लिखा था हमने। ठीक है, तो इसी चीज को उठाएंगे। ठीक है, इसको उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको उठाते हैं, यहाँ पर पकड़ते हैं, ये रहा हमारा C डबल बॉन्ड OH
CHOH और ये मेरा R डैश, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन को लेके आओ NH2, फिनाइल हाइड्रोजन को NH और पीएच लिख देती हूँ। ये वाला जब एडिशन होगा इसके साथ तो ये वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ से रिमूवल होता है, और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होने के बाद ये पूरा का पूरा पार्ट जाके कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ये एक मैकेनिज्म है, बट यहाँ पर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है उतना मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये हो गया CHOH हो गया, ये वो वाली बात है जो आपने पढ़ा हुआ है, एडिशन ऑफ एमोनिया डेरिवेटिव विद कार्बोनाइल कार्बन में। देखो ये बन गया, देखो ये नाइट्रोजन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब ऐसा कुछ कंडीशन आती है, सिचुएशन हमारे मॉलिक्यूल के इन बिटवीन द रिएक्शन, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, टॉटोमरिज्म होता है। जब कोई भी कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में डबल बॉन्ड जुड़ा होता है तो वहां टॉटोमराइज करता है, ठीक है। जैसे इनॉल आपने देखा था, अभी इनॉल भी बनने वाले हैं, कहाँ पर टॉटोमराइज होगा। तो अब देखो क्या होगा, ये कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, बगल वाले कार्बन का, इस कार्बन के ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज कंपेंसेट करने के लिए बगल वाले कार्बन से ये दोनों को दोनों लोन पेयर ले लेगा, और ये N हाइड्रोजन से H लेते ही ये हाइड्रोजन H प्लस बन जाएगा, और इस हाइड्रोजन को दिखाई देंगे लोन पेयर कहाँ, इस नाइट्रोजन के ऊपर। ये फट से इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर को ट्रैप कर लेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, C और C के बीच में डबल बॉन्ड, इधर OH, इधर R डैश, यहां से ये RH चला गया किसके पास, इस N के पास, और यहाँ ये H लग गया, और इसके बीच में यहाँ कुछ इस तरीके से अटैचमेंट हो रखी थी, ठीक। ये हुआ हमारे पास, और उसके बाद क्या होगा, यही हुआ था ना, NH नहीं, सिंगल बॉन्ड था। इसको इरेज करो बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बने हुए, 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसको इरेज करो। ये वाला एक ही बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। C सिंगल बॉन्ड N और फिर NH कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो कार्बन नाइट्रोजन ये बन गया, ठीक है बच्चों। हाँ तो कई गलती हुई है बेटा, वहां पर हुई है, ये देखो कितने प्रोडक्ट में 2 कार्बन है, और यहाँ कितने हैं, 1 2, और वहां पहुंच गए 3, तो ये मिस्टेक हो गया ना। इसको इरेज करो, ये वाला पोर्शन, चलिए ये सही करते हैं। तो क्या था, ये C इधर डबल बॉन्ड बना C, और इसके साथ क्या लगा, N NH सही है, और इसके साथ ये मेरा H आ गया, तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना दिए, और ये इसके बाद 1 2 3 और एक H इसके पास है, हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब ये क्या होगा, हम इस ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अगर मैं इसे ओपन करके लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा बेटा, जैसे होगा CHNH, ठीक है, और ये क्या है, NHPH, और ये क्या था बेटा, डबल बॉन्ड CO और H, ठीक है, और ये R डैश। ये इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बना। अभी इस इंटरमीडिएट में अब हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का एडिशन किया। जब ये एडिशन हुआ तो इसने साथ में क्या निकाला, वाटर मॉलिक्यूल निकाला। फिर क्या हुआ, इसने टॉटोमराइज किया। टॉटोमरिज्म जो होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये ज्यादा फॉरवर्ड और बहुत कम बैकवर्ड होगी, क्योंकि देखिए फॉरवर्ड जा रहा है टॉटोमराइज करके, टॉटोमराइज करने के बाद दोबारा से एक ऐसी कंडीशन बना रहा है, मतलब ये, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है। तो क्या है, यहाँ पर एक और सिचुएशन बन रही है, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये जो है ये इनॉलिक कंडीशन है बेटा, इनॉल है ये। क्यों है ये इनॉल, क्योंकि ये इनॉल, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी है और ऑल भी है। तो इनॉल जो होते हैं बड़े क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होने के लिए फिर हम क्या करते हैं, टॉटोमराइज करते हैं। तो देखिए अब कैसे करने वाला है ये, तो आ जाओ देखते हैं इसमें क्या होगा अभी।
अपना कंपाउंड, ये देखो C था और ये C के पीछे डबल बॉन्ड था, ये OH था, ये बन गया मेरा इनॉल, और इधर मेरा क्या बना, इसके साथ मेरा H लगा था बेटा, और क्या था यहाँ से NH, NH, इधर R लगा हुआ था, है ना बेटा, NH, और ये क्या था PH। चलो, और यहाँ पर ये बना हुआ था इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड। क्या हुआ, यहाँ से अब आपका एनिलीन रिमूव होगा। क्या होता है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2। अब आप देखिए ये जो पोर्शन है, ये क्या है, इसको आप, ये जो पीएच है, ये है तो बेंजीन रिंग है ना बेटा, ये क्या है NH, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे पास एक H है, मुझे एक और H चाहिए। कहाँ से मिलेगा, इस वाले से मिलेगा। तो क्या होता है, इसके पास एक बॉन्ड है, फिर से ओपन करके लिखो, देखो ये O है और ये H है, ठीक है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है, हाइड्रोजन के तो कोई औकात नहीं होती है, हाइड्रोजन को तो इमीडिएटली कोई भी कहीं से भी छीन के ले जाता है, कहीं भी ऐड कर देता है। तो ये क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड, ये जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड करता है, ये वाला कार्बन पेंटावैलेंट बनना शुरू हो जाता है। कार्बन पेंटावैलेंट नहीं बन सकता, इसलिए ये वाला बॉन्ड क्या होता है, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। और यहाँ से ये पूरा का पूरा ये जो मॉलिक्यूल है, इसको और इसको एनिलीन बनाकर निकाल देता है। देखिए, रिमूवल ऑफ एनिलीन यहाँ से हो गया, माइनस एनिलीन, ठीक है बेटा। फिर क्या बचा, फिर बना हमारा सी, सिंगल बॉन्ड सी, डैश, डबल बॉन्ड O, और इधर H, इधर बॉन्ड N, और ये H। ध्यान से देखें, ये कुछ इस टाइप का बना। आप अगर इजीली आप चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। यू कैन राइट दिस लाइक दिस, डबल बॉन्ड NH। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, ये एक कुछ बन गया। इसके बाद क्या हुआ, अभी हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि ओसाजोन फॉर्मेशन में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, किसके बच्चों, सॉरी, किसके होते हैं 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम, फिनाइल हाइड्राजीन के। तो एक तो हमारा फिनाइल हाइड्राजीन लग चुका है, ये फिर दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप आ गया, डायरेक्शन ये मिली नेगेटिव और ये मिली पॉजिटिव। अगेन अब दूसरा मॉलिक्यूल हमारा लगने वाला है फिनाइल हाइड्राजीन का, 3 कंज्यूम होने हैं बच्चे, NH और ये PH, बेंजीन रिंग। अब क्या होगा, अगेन अगेन क्या होगा, अगेन यहाँ पर इधर से ये देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बच्चों, नेगेटिव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। और जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल निकला रिमूवल, तो क्या बन गया, कुछ इस तरीके की मैकेनिज्म फिर होने वाली है, डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, NH, PH। ध्यान से देखिए, इधर चौथी वैलेंसी में R डैश लगा हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बन गया, 2 मोल कंज्यूम हो गए। तो क्या होगा, अब यहाँ पर दोबारा से एक और मोल लगाइए, किसका लगेगा अब यहाँ पर आपका, हाइड्राजीन का एक और मोल, 3 मोल कंज्यूम हो रहा है ना बेटा। तो क्या करेंगे, ये बेंजीन रिंग लगी और ये NH NH2 हुआ। क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है ना, इसके पास डबल बॉन्ड भी है ना, तो ये वाला जो कार्बन है बहुत एसिडिक है, ये वाला सॉरी हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन अभी यहाँ से निकलेगा बेटा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये वाला पूरा एमोनिया बन के चला जाता है माय डियर किड्स। तो यहाँ से रिमूवल ऑफ एमोनिया हुआ बेटा, और उसके बाद क्या होगा, फिर देखिए ये बना प्रोडक्ट CH, डबल बॉन्ड N, और ये पूरा पोर्शन जाके वहां लग गया, NH, PH, ये हो गया, और फिर C, डबल बॉन्ड N, NH, PH, ये हो गया, और इधर R डैश हो गया। ये का ओसाजोन है। इसको अगर आप पूरी तरह पूरा कंप्लीट लिखोगे तो वो किस तरीके से होगा, ये देखिए, ओसाजोन कैसे लिखेगा, देखिए देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये मिलेगा CH, डबल बॉन्ड N, NH, PH, फिर CH, डबल बॉन्ड N, NH, PH, फिर क्या था, COH, CHOH, CHOH, CH2OH, ये आपका ओसाजोन है, जिसे व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं।
साथ में आपके क्या निकला था, एक एमोनिया का मॉलिक्यूल निकल गया था, एक एनिलीन निकल गया था और 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए थे। दिस इज कॉल्ड ओसाजोन फॉर्मेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईटी एग्जामिनेशंस एंड नीट एग्जामिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट अरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं। एक और चीज इसमें एडिशनल मैं लास्ट में बताना चाहूंगी कि एक और होता है ग्लूकोज का जो एनोमर होता है ना बेटा, एपीमर, सॉरी, ग्लूकोज का जो एपीमर होता है वो होता है मेनोज, MANNOSE। और जो मेनोज होता है वो भी ओसाजोन फॉर्मेशन करता है। और कैसे होता है वो मेनोज, ध्यान से देखेंगे, ये जो वाला होता है ना, ये वाला कार्बन जहां पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मैं इसको अभी ठीक करती हूँ, दूसरा पेन यूज करते हैं। देखो ये देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन नहीं, दूसरा वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन क्या होता था, यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चलते हैं बेटा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता था, CHO CHO CHOH, तो मेनूज में बस OH होता है और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सेम। तो आप जब भी आप मैकेनिज्म करोगे तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा, यहाँ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो सेम यही बन के आएगा। यानी कि ग्लूकोज का जो एपीमर होता है मेनोज, वो भी ओसाजोन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। विल स्टडी एंड द टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल द बेस्ट।